अपने चिंटू पिंटू जिस गांव में रहते थे उस गांव से एक बहुत बड़ी मशीन जा रही थी। अरे बाप रे, इतनी बड़ी मशीन किसकी होगी? क्या पता किसकी है, इतनी बड़ी भी क्यों है और कहाँ पर जा रही है। लगता है पास के साइंटिस्ट लैब में कुछ मामू लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। क्या करना है इन लोगों को, खाने का, पीने का और मस्त रहने का। सही बोल रहा है बकू। हमें पता है तुम कितने ज्ञानी बाबा हो, हमें ज्ञान मत बांटो। चलो चिंटू यहाँ से। ठीक है, तुम कह रहे हो इसलिए यहाँ से जा रहा हूँ, नहीं तो बता देता। चलो चलो निकलो यहाँ से, फेंको मत यहाँ। पास के साइंस लैब में कुछ अलग ही लेवल पर खतरनाक एक्सपेरिमेंट हो रहे थे। हमारा मिशन अब लॉन्च होने के लिए तैयार है। सर जी, आप तो एक इतिहास रचने वाले हो, एक जानवर को इंसान बनाने वाले हो। धीरे बोल भाई, धीरे बोल, दीवार के भी कान होते हैं। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए सिर्फ इस बार। उन लोगों का एक्सपेरिमेंट प्लान के हिसाब से शुरू हो जाता है। वो एक्सपेरिमेंट बहुत ही खतरनाक था। सभी को डर था कि ब्लास्ट ना हो जाए, पर वो एक्सपेरिमेंट सफल रहा। उन लोगों के एक्सपेरिमेंट ने बाज को बहुत होशियार और डेवलप कर दिया था। अरे वाह, ब्लास्ट नहीं हुआ, मिशन सक्सेसफुल। इतना कहते ही वहां पर ब्लास्ट हो गया और उस ब्लास्ट में वो भी जख्मी हो गए। पर मशीन अब भी चालू थी। वो उसके 2 सीरम आसमान में लॉन्च कर देती है और यहाँ गांव में बकू और जॉनी में झगड़ा हो रहा था। कुत्ते की टेढ़ी दुम है तू, अकल तो है ही नहीं, सिर्फ लंबा हुआ पड़ा है। पता है कुत्ते की दुम कौन है? ज्यादा मत बोल, नहीं तो यहीं पर ठो डालूंगा तुझे। साइंस लैब के वो 2 सीरम चिंटू पिंटू के गांव से गुजर रहे थे। वो सीरम बहुत ही तेजी से जंगल की तरफ जा रहे थे। सब लोग उनकी तरफ ही देखने लगे। बकू, अब तूने ये क्या कर दिया है गांव में? अरे भाई, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा नाम मत लो। और यहाँ जंगल में एक जंगली जानवर शिकार के तलाश में था, पर उसे पता नहीं था कि थोड़ी ही देर में वो शिकार बनने वाला है एक खतरनाक सीरम का, जिस वजह से वो एक खतरनाक राक्षस में बदल जाता है। माँ कसम, यह क्या हो गया मेरे साथ, और मैं बोल भी पा रहा हूँ। कुछ समय बाद वे साइंटिस्ट उस सीरम को ट्रैक करते करते जंगल में आ जाते हैं। लगता है इन चूजों के वजह से ही मैं ऐसा बन पाया हूँ। अरे नहीं, इतना बड़ा राक्षस, रोबोट देखो, वो हमारे सीरम के वजह से ही बना है। ओ तेरी, ये ऐसा जानवर, इतना बड़ा जानवर हमने बना दिया। ये लोग मुझे बना सकते हैं तो मिटा भी सकते हैं। चलो इन्हें तेल में तल के फ्राई करके खा लेता हूँ। मेरे सर को कुछ करने से पहले मेरे 1.5 किलो के हाथ से तुम्हें पंगा लेना होगा। उसके सामने रोबोट चींटी लग रहा था। ओ तेरी, ये तो मुझे मार देगा। बच्चे, अब तू तो गया मेरे हाथ से। रोबोट उस राक्षस पर वार कर देता है, पर राक्षस उसे एक ही केक से ढेर कर देता है। अरे वाह, कितना सुकून मिला इन्हें टपका के। चिंटू और पिंटू जंगल में आ जाते हैं, पर जंगल की स्थिति बहुत ही खराब थी। बकू और जॉनी के बताए मुताबिक चिंटू पिंटू जंगल में आ जाते हैं। यह देख के वो लोग भी परेशान हो जाते हैं, पर वो जानवर अचानक से ही रोबोट पर वार करके उसे नीचे गिरा देता है। अब मैं तुम लोगों को भी खा जाऊंगा। हमारा अल्फा रोबोट खड़ा हो जाता है और उस राक्षस पर लगातार वार करने लगा। वो जानवर फिर से रोबोट को नीचे गिरा देता है। रोबोट अब अपनी पूरी ताकत लगाकर उस पर वार करने लगा। रोबोट, अपनी पूरी ताकत लगाकर उस पर वार करो। रोबोट, इसको इसका पूरा खानदान याद दिलाओ। उसकी जरूरत नहीं है, पहले भी जानवर था, अब भी जानवर हूँ और जानवर ही रहूंगा। वो रोबोट पर बहुत खतरनाक वार करके रोबोट को डीएक्टिवेट कर देता है। मुझे खाना चाहिए, खाना खाना खाना। यह जानवर हमें ही खाना समझ के ना खा जाए। अरे बाप रे। पर वो अचानक सिटी की तरफ दौड़ने लगा। अरे नहीं, यह जानवर तो सिटी की तरफ जा रहा है। यह सब कोई तो झाड़ियों में छुपकर देख रहा था। कौन है उन झाड़ियों में? चलो निकलो, बाहर आओ, हम पे नजर क्यों रख रहे हो? वहाँ पर कोई नहीं है पिंटू, चल उस जानवर को हमें रोकना होगा, नहीं तो वो बहुत तबाही मचाएगा। जाओ जाओ, पर तुम लोग उससे नहीं बच पाओगे। उस जानवर ने सिटी को काफी हद तक बर्बाद कर दिया था। तुमने इस जगह को बर्बाद कर दिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम लोग अब नहीं बचोगे, मुझे खाना खाने नहीं दे रहे हो। रोबोट, उसे मारो। रोबोट उस जानवर के राक्षस को टपकाने के लिए आगे बढ़ा।
पर वो सीरम बहुत ताकतवर थी, इस वजह से वो रोबोट उसके सामने टिक नहीं पा रहा था। मुझे पता ही था इनका रोबोट इससे नहीं जीत पाएगा, मुझे अब जाना ही होगा। मैं जिस सीरम से बना हूँ उसी सीरम के बने हुए जानवर मुझे मार सकते हैं, तुम लोग मुझे नहीं मार पाओगे। ऐसे तो ये दरिंदा हमें खा लेगा। रोबोट खड़े हो जाओ। पर उस सीरम से बना हुआ एक और पक्षी चिंटू पिंटू की मदद करता है उस राक्षस को हराने में। उसके लगातार वार से वो राक्षस नीचे गिर जाता है। वो चीज क्या थी और हमारी मदद क्यों कर रही थी? अब वो राक्षस पहले से बहुत कमजोर हो चुका था। रोबोट खड़े हो जाओ, अब वो कमजोर हो चुका है। रोबोट अब उसे धोने के लिए तैयार था, पर रोबोट फिर से नीचे गिर जाता है। पर रोबोट अब अपनी पूरी ताकत लगाकर उस राक्षस पर वार करने लगा। रोबोट के लगातार वार अब वो राक्षस झेल नहीं पा रहा था। रोबोट के एक सुपर किक से वो राक्षस ढेर हो जाता है। हे भगवान, इसका खाना बनने से हम बच गए। शांतिपुर नाम का एक खुशहाल गांव था। वहाँ सब लोग काफी अच्छे रहते थे। उस गांव में चिंटू पिंटू नाम के 2 बच्चे रहते थे। उनके पास एक रोबोट था। वो ऐसे एक दिन मैदान पर खेल रहे थे। पिंटू, आज का दिन तुझे कुछ अलग नहीं लग रहा? आज सारी तरफ मुझे तो खुशहाली दिखाई दे रही है। हाँ यार चिंटू, मैं भी तुझसे यही बात कहने वाला था। तभी गांव में एक स्पेसशिप काफी तेजी से आने लगी। उस स्पेसशिप से धुआं आ रहा था। तभी वो स्पेसशिप कुछ जगह पर क्रैश हो गई। अरे नहीं, ये क्या हो गया चिंटू? तभी वहाँ पर रोबोट भाई बाहर आ गए। तब रोबोट भाइयों में काफी भयानक लड़ाई हो गई थी। चिंटू यार, अब हमें क्या करना चाहिए? ये लोग कौन है? नहीं पिंटू, अभी हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमें यह भी नहीं पता इनमें से अच्छा कौन है और बुरा कौन है। तभी उनमें से जो प्राइम रोबोट था वो वहाँ पर एक बेहद ही खतरनाक इलेक्ट्रिक रिएक्टर तैयार करता है। वो इलेक्ट्रिक शॉक लगने के कारण उसका भाई काफी तेजी से चिल्लाने लगा और वही गिर पड़ा। हमें अब कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये रोबोट गांव को एक शमशान घाट बना देंगे। अगर पिंटू हमने इनमें से जो अच्छा रोबोट है उसे मार दिया तो बाकी के बुरे रोबोट या तबाही मचाएंगे ही। तब हम क्या करेंगे? लेकिन चिंटू, अगर इन रोबोट्स की लड़ाई में गांव में कोई मर गया तो गांव वाले उसके जिम्मेदार हमें ही ठहराएंगे। तभी वहाँ पर पिंटू के दादाजी पिंटू ठीक तो यह देखने के लिए बाहर आ गए। और ये यार चिंटू, वो देख दादाजी। तभी वहाँ पर उन तीनों की लड़ाई में एक रोबोट दादाजी के पास जाकर गिर गया। अरे नहीं दादाजी, जाओ रोबोट हमला करो। अरे यार, ये मुझसे क्या हो गया? मेरी वजह से एक बेगुनाह इंसान घायल हो गया। मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। रोबोट जल्दी से आकर पिंटू के दादाजी का इलाज करो और उन्हें ठीक करो, चाहे कुछ भी हो जाए। तब यहाँ पर चिंटू का रोबोट पिंटू के दादाजी के पास आ गया और उनका इलाज करने लगा। तो भी यहाँ पर पिंटू का रोबोट प्राइम रोबोट को मारने लगा, लेकिन प्राइम रोबोट पिंटू को कुछ भी नहीं कर रहा था। अरे यार, ये रोबोट पिंटू के रोबोट को क्यों नहीं मारा? इस रोबोट ने उन दोनों रोबोट को तो बड़े आसानी से मार दिया था, तो ये रोबोट पिंटू के रोबोट को क्यों नहीं मार रहा? दादाजी आप ठीक तो है ना? हाँ मेरे बच्चे, मैं ठीक हूँ इस रोबोट की वजह से। तब प्राइम वहाँ पर खड़ा हो गया। जब उसने दादाजी को खड़ा हुआ देखा तब प्राइम को अच्छा लगने लगा। तब प्राइम वहाँ बिना कुछ कहे जाने लगा। अरे यार, ये ऐसे कैसे गायब हो गया? हम दोनों को बचाओ इंसानों, नहीं तो मेरा भाई इस दुनिया को तबाह कर देगा। तब उस रोबोट को फिर से इलेक्ट्रिक शॉक लगने के कारण वो रोबोट वहाँ गिर पड़ा। हमें इनकी मदद करनी चाहिए चिंटू। अरे यार, अब मुझे क्या करना चाहिए? इन दोनों की मदद करूँ या उसकी मदद करूँ? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। गांव में सब लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था आखिर आज गांव में क्या हुआ था। दोस्तों, लेकिन आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। कहानी में आखिर तक बने रहिए। और आज की इस कहानी को बनाने हमारी काफी मेहनत चली गई, तो वीडियो को लाइक किए बिना छोड़ना मत। लैब में चिंटू पिंटू के रोबोट उन दोनों रोबोट को ठीक करने में लगे थे। चिंटू, मुझे इन रोबोट की मदद कर बहुत अच्छा लग रहा है और मैं उस रोबोट को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन पिंटू, हम इन रोबोट पर ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते। क्या पता कल अपना काम हो जाने के बाद ये रोबोट हम पर ही हमला कर दे। मुझे इन रोबोट पर पूरा भरोसा है चिंटू, ये रोबोट ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। यहाँ दूसरी तरफ चिंटू काफी सोच में पड़ गया। आखिर भरोसा किस पर किया जाए, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सर, अब ये रोबोट ठीक नहीं हो सकता। इसके फंक्शन ने अब पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया है। कोई बात नहीं रोबोट, उस रोबोट को ठीक करो। तब चिंटू गांव के पास जो जंगल था उस जंगल में आ गया। लेकिन तभी वहाँ पर उसे वो प्राइम रोबोट रोबोट को मारते हुए दिखा। वहाँ पर काफी बड़े बड़े रोबोट की लाशें पड़ी थी। कुछ भूखा राक्षस जल रहे थे और वहाँ पर एक रोबोट डायनासोर भी था, वो भी वहाँ गिरा पड़ा था। कौन हो तुम और क्यों यहाँ इतनी तबाही मचा रहे हो? तुम्हारे अंदर बहुत हिम्मत है। तुम मुझे यहाँ अकेले मिलने के लिए आ गई। रही इन रोबोट और डायनासोर की बात, ये तो हमारे प्लेनेट के सबसे खतरनाक रोबोट और डायनासोर है, जिनको मेरे भाई ने मुझे मारने के लिए भेजा था, और जो उससे गांव में तुम बचा रहे हो, इस दुनिया पर राज करना चाहते। तो प्राइम चिंटू को उनके प्लेनेट पर जो भी हुआ था वो सारी बातें वो बताने लगा।
तो यह बात है प्राइम, लेकिन पिंटू ने अब तक उसे ठीक कर दिया होगा, अब वो क्या करेगा? अगर पिंटू अब उसके पास होगा तो वो पिंटू का माइंड वॉश कर सकता है, क्योंकि उसके पास वो पावर है और मुझे पता है अब वो क्या करने वाला है। यार दूसरी तरफ वो रोबोट अब पूरी तरह से ठीक हो गया था। तब वो रोबोट गांव में आ गया। गांव में एक ट्रैक्टर पलट गया था। तब वो रोबोट उस ट्रैक्टर को अपनी पूरी ताकत से सीधा करने लगा। यार दूसरी तरफ उस रोबोट का काम देखकर गांव वाले तो काफी खुश हो गए थे। तब यहाँ पर रोबोट गांव वालों की माइंड वॉश करने ही वाला था, लेकिन तभी उसे एक सिग्नल आ गया। तब रोबोट उस सिग्नल के पीछे जाने लगा। सर अब हमारे पास ज्यादा सोल्जर्स नहीं बचे, प्राइम ने सबको एक एक करके मार दिया। तुम चिंता मत करो, मैं अब पूरे गांव को अपने कब्जे में लेने वाला हूँ, फिर हम उनसे ही काम करवाएंगे। तब यह सारी बातें पीछे से प्राइम रिकॉर्ड करने लगा। या दूसरी तरफ चिंटू अपने दोस्त पिंटू के पास भागते हुए आ गया। पिंटू मेरे भाई, तू ठीक तो है? मुझे कुछ नहीं हुआ चिंटू, तू चला जा यहाँ से। तू मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहा है? क्या हुआ तुझे? मैंने कहा ना तुझे, तू चला जा यहाँ से। ये तेरी आंखों को क्या हुआ पिंटू? वो तो गया तेरा रोबोट, मार दो इसे। तब चिंटू वहां से डर के मारे भागने लगा। अब मचेगी तबाही। गाँव में सब कुछ ठीक तो है, और जो नया रोबोट है वो बहुत ही खतरनाक है। नहीं चिंटू, वो तो बहुत अच्छा रोबोट है, गांव के हर काम में मदद कर रहा है। नहीं अंकल, वो यहाँ तबाही मचाना चाहता है। लगता है चिंटू तुम अपने रोबोट को अच्छा बताने के लिए उस रोबोट को बुरा बता रहे हो। अरे यार मैं कैसे बताऊँ तुम लोगों को? और तभी वहाँ पर प्राइम आ गया। तो प्राइम को देखकर गांव के कुछ लोग उससे डरने लगे। तो प्राइम वहाँ पर उसने जो भी रिकॉर्डिंग की थी वो रिकॉर्डिंग वो गांव वालों को दिखाने लगा। हमारे पास अब ज्यादा सोल्जर थे, प्राइम ने उन सारे सोल्जर को मार दिया। अब हमें क्या करना चाहिए? तुम चिंता मत करो, मैं अब पूरे गाँव। तभी वहाँ पर प्राइम का भाई आ गया। उसे देखकर अब गाँव वाले डरने लगे। आखिरकार तुम लोगों को अब मेरे बारे में पता चल गया। कोई बात नहीं, अब मैं यहाँ लाशों का ढेर लगाकर अपना साम्राज्य खड़ा करूंगा। और तभी वहाँ पर पिंटू भी आ गया। चिंटू अब हम इनसे लड़ना ही होगा। अगर मैंने मेरे भाई को मार दिया तभी तुम्हारा भाई होश में आ सकता है। ठीक है प्राइम, जैसा तुम कहो। तभी वहाँ पर उन चारों रोबोट्स में काफी भयानक फाइट शुरू हो गई। चारों रोबोट एक दूसरे को मार रहे थे। आखिर में प्राइम ने उन दोनों को हरा ही दिया और अपने भाई को मार दिया। तब उस रोबोट को मरते या दूसरी तरफ पिंटू एक अलग तरह से बर्ताव करने लगा और कुछ देर बाद वो नीचे गिर गया। नहीं पिंटू, तब पिंटू कुछ देर बाद कैसे वैसे कर खड़ा हो गया और अपने होश में